तो आज हम सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। 100% गेस क्वेश्चन है 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 तो सिद्ध करे कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स z। tan इनवर्स z को उधर ले गए। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो देखिए ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर है π/2 माइनस tan इनवर्स z। tan इनवर्स को उधर ले जाए तो इधर बचेगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इधर आके ये रह जाएगा tan π/2 माइनस tan इनवर्स z। x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot थीटा के जगह पे है tan इनवर्स z। x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर ये है cot इंटू, इसको भी cot में चेंज कर दिया जाए तो ये 1/z हो जाएगा। x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर ये 1/z होगा। इसका क्रॉस गुना करा दिया जाए तो z के साथ होगा तो x प्लस वाई बराबर इसका तो 1 माइनस एक्स वाई। z का x से मल्टीप्लाई होगा तो zx, z का y के साथ तो zy बराबर 1 माइनस एक्स वाई। इसको इधर ले आया जाए तो xy प्लस zx प्लस zy बराबर 1। यानी इसको हम सजा कर लिखेंगे xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। यही आपको प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया है। चलिए अब इसके अगला प्रश्न देखते हैं। 100% गेस क्वेश्चन है 2023 का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए तो आप लोग इस वीडियो को खूब ध्यानपूर्वक देखें। दूसरा प्रश्न है, यदि A बराबर मैट्रिक्स में दिया है तो A इनवर्स निकालना है। तो देखिए A आपका है मैट्रिक्स के फॉर्म में 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम डिटर्मिनेंट के ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। अब इसका एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलिए 2 को लेकर यदि एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये बंद होगा तो इसका क्रॉस गुना हो जाता है। तो 1 में 0 का गुना करेंगे 0, माइनस चिन्ह होता है, माइनस यहाँ दिया है तो प्लस, 1 में 3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होता है चूँकि इसका साइन होता है, ऐसे हम लोग चेक करते हैं साइन, इसका प्लस माइनस प्लस होता है तो इसके बीच के लिए माइनस होगा। तो 0 का किसी में मल्टीप्लाई करो सब 0 हो जाता है तो इसको छोड़ दिया जाए, 1 का जो है मल्टीपल कराया जाए तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद होगा। तो ये 2 का गुना 1 के साथ होगा तो माइनस का 2
माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 1 का गुना 1 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 में 2 का गुना होगा तो 6 हो जाएगा, और ये तो आपका 0 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर रहता तो ये 0 हो जाता, नॉन सिंगुलर है। तब क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का जो है कोफैक्टर निकालेंगे तो ये लिखेंगे, इसके लिए C11 ऑफ कितना है, 2 है, तो 2 बराबर C12 ऑफ, तो ये किसके लिए, 0 के लिए निकालेंगे, तो 0 C का मतलब कोफैक्टर होता है, C13 ऑफ 1, ये हो गया। फिर अब निकालेंगे यहाँ से कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो का। तो सेकेंड रो का कोफैक्टर निकाला जाए, इन ए डिटर्मिनेंट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो C21 ऑफ, फिर लिखेंगे C22 ऑफ, फिर लिखेंगे C23 ऑफ। तो ये देखिएगा बीच वाले के लिए हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो इन डिटर्मिनेंट ए। तो ये हो जाएगा C31 ऑफ, C32 ऑफ, C33 ऑफ। तो देखिए तीसरे के लिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका साइन पहले देख लिया जाए कि इसको जोड़ने पर, ये दोनों दिया है ना, इसको रो और इसको कॉलम कहते हैं। तो रो और कॉलम को जोड़ने पर यदि सम संख्या आ जाए तो उसमें हम प्लस का चिन्ह देते हैं, अब विषम संख्या आ जाए तो उसमें माइनस का चिन्ह देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 तब माइनस हो जाएगा, 3 1 4 प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ 3 और 1 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे सम संख्या हो गया तो प्लस चिन्ह देंगे, 3 और 2 5 तो माइनस चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। चलिए इसका एक्सपेंड करते हैं। तो पहला जो एक्सपेंड करेंगे हम लोग 2 को लेकर, तो ये बंद होगा तो ये हो जाएगा 0 + 1, 0 प्लस का 3 हो जाएगा, तो 0 प्लस का 3 हो गया, ठीक है। फिर 0 को लेकर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो 2 में 0 का गुना होगा 0 - 3, तो ये हो जाएगा 0 - 3 हो जाएगा। फिर अब 1 को लेकर एक्सपेंड करेंगे तो इसका देखिए, इसका गुना होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा। फिर अब बीच वाला को लेकर एक्सपेंड करेंगे तो ये बंद होगा, 0 में 0 का गुना 0 और इसका गुना तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीच वाला को लेकर एक्सपेंड करें ऐसे तो ये हो जाएगा 2 0 0, तो 0 माइनस हो जाएगा 1। फिर 3 को लेकर एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे होगा, तो -2 0 हो जाएगा, -2 -0 हो जाएगा। फिर तीसरे को लेकर यानी इसको लेकर एक्सपेंड किया जाए तो ये और ये बंद होगा, तो 0 तिया 0, तो 0 -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 का एक्सपेंड करते तो ये और ये बंद होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, ये बंद हुआ और ये बंद हो गया, ये और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 - 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका। 0 को लेकर इसको बंद करेंगे इसको, तो 2 एकम 2 -0, तो 2 एकम 2 -0, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, देखिएगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस का 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 होगा, इसको 4 6 में से 2 घटेगा 4 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो गया। तब हम लोग लिखेंगे क्या कि कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए में किसको लिखा जाएगा देखा जाए
तो इसको लिखेंगे 3, 3 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 4 और 2 हो गया। अब इसी को हम लोग एडज्वाइंट में बदल देते हैं। तो एडज्वाइंट में बदलेंगे तो रो कॉलम में आ जाता है। तो 3 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 4 और 2 हो गया। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। तो क्या करते हैं, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए लिखते हैं। तो देखिए ए का जो डिटर्मिनेंट आया है कितना आया है, 3 आया है, और एडज्वाइंट कितना आया है, तो 3 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 2 और 2 आया है। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बेहतरीन सवाल है आपका। अगला प्रश्न देखा जाए। वीडियो को थोड़ा सा आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहें। कुछ प्रश्न संख्या 3 देखा जाए। 1 बन गया, 2 बन गया। तीसरा प्रश्न है, यदि a बराबर इतना दिया है, b बराबर दिया है, तो सदिश a प्लस बी a माइनस बी के बीच का कोण बताना है। तो तीसरा प्रश्न में a दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 3k कैप, b दिया हुआ है 3i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। तो पहला काम करें कि इसको दोनों को जोड़ लिया जाए। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि सदिश a प्लस बी कीजिए। तो दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 2i कैप प्लस का माइनस का जे कैप प्लस का 3k कैप जोड़ा जाए तो 3i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। तो क्या बनेगा देख लिया जाए। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5i कैप, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का k बचेगा। तो ये आ गया आपका a प्लस बी आ गया। अब क्या करना है कि इसका आप a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए। तो रूट हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तब 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 1, यानी कि ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसमें a माइनस बी निकालिए। तो a माइनस बी निकालते हैं तो लिखते हैं 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3k कैप माइनस का 3i कैप और माइनस का जे कैप और प्लस का 2k कैप। तो इसको देखा जाए तो माइनस का i बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2j और ये हो जाएगा प्लस का 5k कैप। ये आया a माइनस बी, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसका मॉड निकाला जाए, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड तब होगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्या होगा देख लिया जाए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। सबको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बीच का कोण बताना है। ठीक है, तब लिखते हैं इसलिए कॉस थीटा बराबर तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, हाँ, और ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब बाई में हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड और फिर हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड। तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। तो देखिएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो देखिए इसका गुना इसके साथ होगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाए i कैप प्लस k कैप और डॉट प्रोडक्ट में है माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 5k कैप। तो देखिए
ये -1 का गुना 5 के साथ होगा तो -5 हो जाएगा। आज ये तो है नहीं तो इसका 0 हो जाएगा। अब 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि कट के पूरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो कह सकते हैं 0 बटा, और a प्लस बी कितना आया है, √26 आया है, और ये आया है √30। तो देखिए जिसका अंश 0 हो जाए ना उसका मान 0 हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि थीटा बराबर cos 0 का मान कितना डिग्री आता है, तो cos 90 यानी कि π/2। ये इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परस्पर भुजा जो है इतना इतना है। तो आपको देखिए परस्पर, तो सबसे पहले जो है ना एक समानांतर चतुर्भुज बनाया जाए। समानांतर चतुर्भुज, तो देखिए दो एडजेस्टिंग साइड का जो है ये मान लीजिए एडजेस्टिंग साइड है, ठीक। तो एक वेक्टर ये है, तो ये हो गया, इस वेक्टर को भी मान लीजिए। तो एरिया जब भी निकालना होता है समानांतर चतुर्भुज में तो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालना होता है। यानी कि ये ए वेक्टर दिया हुआ है कितना, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। तो आपको पता है कि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। तो इसका i का गुणांक 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, -1। अब इसका एक्सपेंड i को लेकर किया जाए तो ये और ये बंद हो जाता है, तो इसका गुना, तो 2 एकम 2 तो -2 माइनस का 3 हो जाएगा इसका गुना। अब i को j को लेकर एक्सपेंड किया जाए तो ये बंद तो माइनस का 1 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस k कैप, तो इसको और इसको बंद किया जाता है, 1 एकम 1 माइनस का 2 दूना 4। तो ये हो गया आपका। तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 और ये हो जाएगा -7 और ये प्लस का 7j कैप और ये घटेगा तो माइनस का 3k कैप। अब क्या करते हैं कि जो ये दिया हुआ है a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो हमारा निकल के आया है उसका मॉड निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होगा, ठीक। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर जो आएगा उसको आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि बिंदु 1, 2, 5 की दूरी तल इतना इतना से ज्ञात करना है। तो देखिए पहली बात ये है कि मान लीजिए कि ये क्या है आपका, तो ये आपका पॉइंट है। पॉइंट कितना है, 1, 2 और 5 दिया है। तो इसका जो प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का मतलब तल होता है, तब प्लेन इस तरह से दिया है, r वेक्टर डॉट में है i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप प्लस में दिया है 17 बराबर 0। तो r वेक्टर के लिए क्या लिखते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z का k कैप, और डॉट प्रोडक्ट में है
डॉट प्रोडक्ट में है i प्लस जे प्लस के, अब प्लस में दिया है 17 बराबर 0। तब क्या है कि ये i का डॉट प्रोडक्ट का मान 1 हो जाता है, तो ये केवल x बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 17 बराबर 0। तो आपको क्या कह रहा है कि इसकी दूरी ज्ञात करना है, दूरी तल। तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो d बराबर होता है, देखिए एक्स वाई का जो गुणांक है ना उसको लिखिए। तो यहाँ दिया हुआ है x का मान 1, y का मान 2, z का मान 5, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 17 बटा में, देखिए एक्स वाई का गुणांक कितना है, तो एक्स वाई का गुणांक है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 5 22 और 2 24 और 1 25, 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रूट कितना, तो ये इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। सिक्स नंबर प्रश्न है, बिंदु तल 3 4 1 और 5 1 6 से गुजरने वाली रेखा जहां y तल को काटती है उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। देखिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये क्या है आपका, तो ये आपका प्लेन है। दिया है 3, 4, 1 और ये दिया है 5, 1, 6 से गुजरने वाली रेखा जहाँ y तल को काटती है। तो y तल को काटती है तो यहाँ पर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर होता है y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1 होता है। ये हो जाएगा एक, देखिए ये x1 है, y1 है और z1 है, ये x2 है, y2 है और z2 दिया है। तो x माइनस, हाँ x1 कितना है तो 3 है, x2 कितना है तो 5 माइनस का 3, 5 माइनस का 3 है बराबर y माइनस, देखिए तो y1 कितना है तो 4 है बटा y2 है 1 माइनस का 4, 1 माइनस का 4 बराबर, अब है z माइनस x1 1 है, सॉरी z1 1 है, अब x2 कितना है तो 6 माइनस का 1 है। तो यहाँ x माइनस का 3 बटा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2, y माइनस का 4, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा z माइनस 1 बटा में हो जाएगा 5। देखिए इसका कह रहा है कि इसमें x का मान जो है ना 0 हो जाएगा y तल पे।
तो ये बराबर में k मान लिया जाए। k क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो k जो है x माइनस 3/2 बराबर k होगा, और यहाँ x का मान 0 हो तब ये हो जाएगा 0 माइनस 3/2 बराबर हो जाएगा k, और -3 बराबर हो जाएगा 2k। कह सकते हैं कि k बराबर -3/2 होगा। अब ये y-4 बटा में हो जाएगा -3 किसके बराबर है, तो ये k के बराबर है। k का मान मालूम है आपको, तो y-4 बराबर में होगा -3 इंटू -3/2। तो कह सकते हैं कि y-4 बराबर -3/9, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9/2 +4। एलसीएम लेकर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर हम लोग z-1/5 बराबर k लिखते हैं, तो z-1 बराबर 5 इंटू -3/2 होगा। तो ये हो जाएगा z-1 बराबर हो जाएगा -15/2, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, प्लस हो जाएगा 1, और इसका जो है लिखेंगे z बराबर -13/2। तो यहाँ जो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट आपको लिखना है। x का मान कितना है, तो ये 0 रखे हैं, 0 रखे हैं तो k का मान आया है, और y का मान आया है -1/2, z का मान आया है -13/2, और इस